नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम जैन धर्म के कुल 32 टॉपिक देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैन धर्म का स्थापना महावीर स्वामी ने किया। इन्हें इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है, इन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रचार प्रसार किए, और उनके इस प्रचार प्रसार में भारत के कई राजाओं ने इनका सहयोग दिया। नीचे सभी राजाओं की चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। मूल संस्थापक जो इनका है ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव पहले भी हैं, इनको भी ध्यान में रखेगा। प्रश्नों में अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव हैं। अजितनाथ जी ये दूसरे हैं तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ 23वें हैं। महावीर तो 24वें हैं, सबसे लास्ट वाला है। पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ का माता के बारे में पूछा जाए तो माता का नाम वामा था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के पास कुंड ग्राम के नामक स्थान में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, महावीर के पिता जात्रिक क्षत्रिय वंश के संघ के प्रधान भी थे और वज्जी का एक सदस्य भी थे। महावीर का माता लिच्छवी कुल से संबंधित थे। ध्यान में रखिएगा, महावीर के माता लिच्छवी कुल से संबंधित थे। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिनसे उनका एक पुत्री जन्म हुआ। पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शना, दोनों एक ही नाम है। नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हो गया। ध्यान में रखिएगा, जमाली नामक व्यक्ति से विवाह हुआ। वर्धमान 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दे दिया। वर्धमान महावीर जी 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। ज्ञान की खोज में भटकने लगे। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए, परंतु 13 महीने के बाद वह नग्न रहने लगे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के साधना के बाद जिरिम्भिक ग्राम के पास रीजू पालिका नदी के पास एक वृक्ष था, जिसका नाम था साल वृक्ष। साल के एक वृक्ष था, वहाँ पर उन्हें केवल नामक ज्ञान की प्राप्ति हुआ। केवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान नामक, उसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। महावीर को कई नामों से भी जाना जाता है। महावीर का मतलब होता है अतुल्य पराक्रम। केवलिन निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। जिन का मतलब होता है विजेता। अरहत का मतलब होता है योग्य। आगे देखेंगे, अवंती के राजा प्रद्योत, मगध के राजा बिंबिसार, सिंधु के राजा उदयन, कौशाम्बी के राजा स्थानिक आदि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महावीर की बहुत ही ज़्यादा मदद किया, सब सहायता किया था। चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री पद्मावती महावीर की प्रथम शिष्या बनी, सबसे प्रथम शिष्या बनी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 72 वर्ष की उम्र में महावीर का मृत्यु हो जाता है। जिस समय 72 वर्ष हुआ, 468 ईस्वी पूर्व चल रहा था। तो राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल के शासक शस्त्रपाल के महल में महावीर का निधन हुआ था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, जैन धर्म दर्शन एवं सिद्धांतों को उपनिषद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जैन धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ता है। ध्यान में रखिएगा। पार्श्वनाथ, यह 4 व्रत का नियम बताया। पार्श्वनाथ यही 23वें तीर्थंकर थे। यह 4 नियम बनाए, 4 सूत्र बनाया। आगे देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। उसका नाम पंच अनुवर्त फिर कहलाने लगा। ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन बताया गया है, जिसमें त्रिरत्न बताया गया है। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपनिषदों में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान, इसका मतलब जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना चाहिए। आगे देखेंगे, महावीर के मत को अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहते हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा। महावीर के मत को अनेकांतवाद या स्यादवाद कहते हैं। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास तो करते हैं, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। महावीर सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे, इसलिए इन्हें अहिंसा का सबसे प्रमुख माना। ध्यान में रखिएगा। निर्वाण का अर्थ मोक्ष होता है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 4 व्रत बताए गए हैं। देश वृत्ति, कथा श्रवण, सामयिक व्रत, आदर भाव।
महावीर का सबसे अधिक प्रभाव वैशाली गणराज्य में था। ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक था वैशाली राज्य में। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन फिर से जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बन गया। महावीर का जब मृत्यु हो गया, सुधर्मन नामक व्यक्ति फिर से जैन धर्म का अध्यक्ष बन गया। जम्बू का मतलब भारत होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईस्वी पूर्व में इसका विभाजन हो जाता है। विभाजन 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर बन जाता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र कपड़े पहनते थे, ये स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे कि एवं जैन ग्रंथों में विश्वास भी करते थे। दिगंबर नग्न रहते थे। दिगंबर जैन ग्रंथों में यह विश्वास नहीं करते थे। दिगंबर भोजन ग्रहण करने के भी विरुद्ध में थे। विरुद्ध में थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा। जैनियों ने ग्रंथों की रचना के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा को इन्होंने अपनाया, ध्यान में रखिएगा। मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा एवं उज्जैन। जैन लेखकों ने प्राकृत भाषा को विकसित करने में सहायता भी किया। जैन धर्म अर्धमगधी भाषा को अपनाया, जो बाद में अपरभस कहलाया। ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म साहित्य आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। आज देखेंगे कौन कौन से साहित्य है इसमें 12 अंग है, 11 उपांगों है, 10 पेन है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 7 छेय सूत्र है। प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। कौन से भाषा में? तो यह प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। जैन धर्म में ही अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण हेमचंद्र ने किया था। ध्यान में रखिएगा। जैन मंदिर को बसादी कहते हैं। आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।